टीवी सीरियल में महाभारत आपने देखा होगा। महाभारत में के युद्ध के पहले दिन अर्जुन की जो स्थिति थी वही स्थिति आज मेरी है, क्योंकि आज जो कवरेज मैं करने जा रहा हूं वो कवरेज मैं किसी भी हाल में नहीं करना चाहता था, लेकिन मजबूरी बस आज करना पड़ रहा है। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं मुख्यमंत्री के शहर में। बिल्डिंग दिखाइए, शिक्षा भवन कार्यालय, संयुक्त शिक्षा निदेशक गोरखपुर मंडल, गोरखपुर उप शिक्षा निदेशक गोरखपुर मंडल गोरखपुर, ये बोर्ड लगा हुआ है। और जिले के तमाम जो शिक्षण संस्थान हैं उनको लगभग यहीं के द्वारा संचालित कराया जाता है। तमाम संसाधन, कैसे विद्यालय चलेंगे, कैसे नहीं चलेंगे, शिक्षकों की व्यवस्था, सारी चीज़ें लगभग यहाँ से संचालित होती हैं। अब मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा है श्री राम रेखा सिंह इंटर कॉलेज उरुआ बाजार का। वही श्री राम रेखा सिंह इंटर कॉलेज जहाँ पे मेरा बचपन बीता है, जहाँ पे मेरी स्कूलिंग हुई है। और आज वहीं के शिक्षक, आमतौर पर ऐसी जगहों पे अगर कोई शिकायत करने आता है तो वो कोई गार्जियन हो सकता है, कोई स्टूडेंट हो सकता है, लेकिन जब शिक्षक को ही इस कार्यालय पर शिकायत लेके पहुंचना पड़े तो क्या ही कहिएगा। बहरहाल आगे प्रॉब्लम क्या है, दिक्कत क्या है, हम तमाम शिक्षकों से, इनमें से ज़्यादातर लोग, जब मैं वहाँ पे पढ़ा करता था तो ज़्यादातर लोगों ने मुझे पढ़ाया है। आज कुछ के खिलाफ में बोलना है और कुछ के साथ खड़े रहना है। बाकी कौन सही है कौन गलत है उसका निर्णय अधिकारीगण करेंगे, जांच के बाद वो सारी चीज़ें सामने आएंगी। लेकिन मुद्दा उठा लेते हैं। मुद्दा है पेयजल को लेकर और तमाम चीज़ों को लेकर। प्रधानाचार्य से, वहाँ के जो प्रधानाचार्य साहब हैं, प्रिंसिपल साहब हैं, उनसे ये लोग नाखुश हैं और उसी सिलसिले में आज लोग यहाँ पे आए हुए हैं। सबसे पहले मैं आप जिला अध्यक्ष महोदय जी हैं। सर क्या नाम हुआ आपका? श्याम नारायण सिंह, मैं माध्यमिक शिक्षक संघ शर्मागुट का जिला अध्यक्ष हूँ। सर क्या समस्या लेकर ये लोग आए हैं आपके पास? ये श्री राम रेखा इंटर कॉलेज जो गोरखपुर जनपद के दक्षिणांतर का पूर्व से ही कैम्ब्रिज कहा जाता था, जहाँ से IAS IPS भी निकले, और वहाँ पर वर्तमान प्रधानाचार्य जी द्वारा जो किया जा रहा है शिक्षकों के विरुद्ध, शिक्षक साथी इतने पीड़ित हैं और ये समस्याएं 4-5 साल से चली आ रही हैं। हम लोग उसको लेकर के जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय पर कई बार धरना भी दे चुके हैं। कुछ समस्याओं का निदान हुआ, लेकिन जो समस्याओं का निदान होता है वैसे ही आगे और समस्याएं संस्था प्रधान द्वारा खड़ी कर दी जाती है। जैसे शिक्षक साथियों का अगर देयक का समय आएगा, जैसे चयन वेतनमान, प्रोन्नत वेतनमान या पदोन्नत संबंधी, तो जब पत्रावलियों की मांग की जाती है, आवश्यक पत्रजात की मांग की जाती है, तो संस्था प्रधानाचार्य द्वारा, जैसा कि शिक्षक साथियों द्वारा बताया जाता है, उनके प्रतिनिधि होने के नाते मुझसे सारी बातें अवगत कराई जाती हैं कि प्रधानाचार्य द्वारा कहा जाता है कि आपकी चरित्र पंजी गायब हो गई। वो कस्टोडियन हैं उसके, और उनके द्वारा स्वयं गायब कर दी जाती है। यह बहुत ही दुखद है। और अगर गायब हुई संस्था से तो उसके जिम्मेदार वो हैं। बड़ा गंभीर आरोप लगा रहे हैं सर। और प्रधानाचार्य जी को किसी की चरित्र पंजी गायब हो तो वह जा करके थाने पर उनको FIR कराना चाहिए, फिर तभी द्वितीय प्रति बन सकती है। सर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। जैसे वहाँ से राकेश त्रिपाठी जी, अभी उनका चयन वेतनमान दिया गया। हम लोगों के प्रयास से जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय ने सुनवाई करके चयन वेतनमान दे दिया। उनका चयन वेतनमान का देयक 3 महीने बाद यहाँ से हो पाया, क्योंकि चरित्र पंजी इस संस्था से नहीं दी जाती थी। और अभी क्या समस्या लेके आए हैं लोग? बहुत सी समस्याएं, जैसे वहाँ के तिलक सिंह जी हैं, वो लैब के इंचार्ज भी हैं, लेक्चरर भी हैं। अगर कोई उस सामान अपने वेतन से खरीद करके वहाँ लगा देते हैं, उसके बाद उस बिल को प्रस्तुत करते रहते हैं, वो उनके जो वेतन मिलता है शिक्षक को, पारिश्रमिक, वो अपने परिवार को जीवन उपार्जन के लिए मिलता है, उसका वो पैसा खर्च करके भी उसका भुगतान नहीं पाते हैं। जब वो प्रबंधक जी के पास जाते हैं, नियोक्ता के पास, तो वह असहाय व्यक्त करते हुए, अपनी असमर्थता व्यक्त करते हुए कहते हैं कि जब प्रधानाचार्य आपको वह देयक के रूप में उनको देना है तो मैं निर्देशित ही कर सकता हूं, उसके बाद भी प्रधानाचार्य द्वारा भुगतान नहीं किया जाता है। तो सभी समस्याओं के प्रति हम लोग प्रतिनिधि होने के नाते हमको भी आप लोगों ने पत्रक दिया। उस पत्रक के क्रम में मैं जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय से मिलने आया हूँ कि मिल करके इन समस्याओं का निदान कराया जाए। अभी जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय इस समय बैठे नहीं हैं, कहीं बाहर हैं, आ जाते हैं तो उस समस्याओं पर बात होगी। क्या क्या समस्या, क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं सर आपको? हम सुरेंद्र प्रताप सिंह श्री राम रेखा इंटर कॉलेज के सहायक अध्यापक हैं और शाखा मंत्री भी हैं। हम सभी शिक्षक बहुत पीड़ित हैं। प्रधानाचार्य जी द्वारा जो है बहुत प्रताड़ित किया जा रहा है। किसी का चयन वेतनमान, किसी का प्रोन्नत वेतनमान, किसी को पदोन्नति, किसी को लैब का चार्ज नहीं दिया जा रहा है। पानी की अव्यवस्था है, बहुत सारी अव्यवस्था। पानी की क्या अव्यवस्था है?
पानी जो है वो जो उसमें आरओ लगा हुआ है वो ख़राब है, छानता नहीं है और टंकी साफ नहीं करते हैं। और नीचे जो है और जो हैंड पाइप गड़ा है वो 40 फुट पर गड़ा हुआ है और उसी बगल में शौचालय है। हाँ सर, जहाँ तक मुझे पता है कि पिछले साल भी कुछ इसी तरह का चीज़ें हुई थी एडमिशन को लेकर और तमाम चीज़ों को लेकर, और वही लगभग समय अभी भी है, जुलाई का महीना एडमिशन का दौर चल रहा होगा, तमाम चीज़ें। क्या ऐसी समस्या है कि एडमिशन के समय ही अक्सर ये सारी चीज़ें हो रही हैं? जी, ये समस्या वैसे आपके संज्ञान में भी बातें रही हैं और पिछले वर्ष हम लोग यही कार्यालय पर आए थे और यहाँ के माननीय संयुक्त शिक्षा निदेशक ने एक मीटिंग किया था हम शिक्षकों की, और करने के बाद उन्होंने 2, 4, 5 समितियां बनाई और बना करके कहा कि आप एडमिशन करिए, कहीं भी किसी प्रकार की परीक्षा समिति, मतलब हर प्रकार की समितियां गठन किया बैठ करके माननीय महोदय ने। लेकिन उस महोदय का मतलब महोदय द्वारा जो बनाया गया उसका पालन इन्होंने किया ही नहीं। समय सारणी की समिति बनाई गई, टाइम टेबल की, तो कुछ भी नहीं पालन किया। 1-2 काम उसमें फर्नीचर कुछ खरीद लिए, कोई भी काम नहीं किया। 5 कमरों की सफाई होनी तो वो भी काम नहीं किए। सबसे प्रमुख समस्या हम लोग विद्यालय क्या है कि शुद्ध पेयजल की समस्या है। अप्रैल मई में आप जानते हैं कि पूरे देश में कितनी गर्मी पड़ी है और हम लोग गर्म पानी, और वो भी शौचालय के पास 40 फीट की जो है पाइप है, वह गर्म पानी हम लोग पीने के बाद थे। जब हम लोग प्रधानाचार्य से कई बार कहे कि हम लोग सर पानी मंगा दीजिए, हम लोग मंगा दे रहे हैं, उन्होंने कहा कि आरओ भी ख़राब था, आरओ भी बना है जो है लास्ट में, उसका उन्होंने कहा कि नहीं कोई पानी बाहर से नहीं आएगा और न कोई मंगाएगा। तो इस तरीके से बताइए हम लोग कैसे वहाँ पठन पाठन करते हैं। सबसे बड़ी समस्या है कि हम लोग घर से बाटल लेकर आते हैं, लेकिन दिक्कत क्या हो रही है सर? आखिर ये सामंजस्य शिक्षकों और प्रधानाध्यापक के बीच क्यों नहीं बैठ पा रहा है? जैसे वो कुछ सुनने को तैयार नहीं है। कोई भी बात अगर कही जाती है, हम शिक्षक कहते हैं तो उसको गर्मी से बात करते हैं, लड़ जाते हैं और कोई उस पर पालन नहीं करता। उदाहरण दिया कि यहीं संयुक्त शिक्षा निदेशक महोदय ने उस पर आदेश किया, बैठाया था और कोई उन्होंने उस पर पालन नहीं किया। और सबसे मुख्य समस्या क्या है, तमाम प्रकार की जो है निधियाँ ली, जैसे मान लीजिए पत्रिका शुल्क लिया जाता है। 7 साल से विद्यालय की किरण पत्रिका थी, वह पत्रिका उन्होंने ध्वस्त कर दिया, नहीं छपाया। पैसा आप लोग के समय में सर छपता था? जी छपता था और 7 साल से बंद है। 20 रुपया पैसा क्यों ले रहे हैं आप बच्चों से, गरीब बच्चों से? तमाम ऐसे फंड है, विज्ञान से ले रहे हैं 9-10 में, जबकि मतलब नहीं है। इस प्रकार से तमाम फंड लेते हैं, ठीक है आप लीजिए, विकास विद्यालय करिए ना। हम तो कहेंगे मौके फंड लिया जाता है और उसका सदुपयोग नहीं हो पाता कोई विकास नहीं है। हम तो निवेदन नहीं करेंगे माननीय जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय से, आपके चैनल के माध्यम से, कि वो हमें भौतिक सत्यापन मौके पर करें। हमारा को कोई विद्वेष नहीं है, हम वहाँ क्षेत्रीय निवासी हैं और जनता पीड़ित है, बालक पीड़ित हैं, बच्चे पीड़ित हैं। और वहाँ पर सबसे खुशी दुख की बात क्या है कि अप्रैल मई में उनका रजिस्टर देख लिया, उपस्थिति रजिस्टर, जो मात्र 10 से 12 दिन विद्यालय आए हैं, वह महीने में 10 दिन विद्यालय नहीं आते हैं। ठीक है, वो भी स्थिति उनकी यही स्थिति, हफ्ते में 2 दिन आएंगे, नहीं आएंगे। तो इस तरीके से विद्यालय नहीं चलेगा। हम लोग जो पीड़ा है सुनने को तैयार नहीं है। आज जो पीड़ा सुनते तो हम लोग यहाँ कार्यालय क्यों आते? नहीं आते, ये स्थिति है। सर जैसे कि कई बार जब वो नहीं रहते हैं तो मैंने सुना है कि कार्यभार आप देख रहे हैं जी विकास। तो ये जो समस्याएं आ रही हैं सर, आखिर क्या इसका क्या समाधान है और क्यों नहीं हो पा रहा है? जी देखिए, अगर समेकित प्रयास किया जाए, हमारे प्रिंसिपल साहब और मैनेजर साहब मिल करके प्रयास करें तो हर समस्या का हल ढूंढा जा सकता है। हम लोगों की यही डिमांड है कि एक स्ट्रांग इंफ्रास्ट्रक्चर हो ताकि टीचिंग लर्निंग की जो प्रोसेस है वो इम्पैक्टफुल बन सके। और विकास जी देखिए, हम लोग बहुत मजबूर हो करके यहाँ आते हैं। इस ऑफिस पे हम लोग जो है बहुत खुशी से नहीं आते हैं। वास्तव में जब किसी का वेतन कटने लगता है, जब किसी के चरित्र पर टिप्पणी कर दी जाती है, तो बड़ा दुखद हो करके मजबूरन जो है हम लोगों को आना पड़ता है। हम चाहते हैं कि विसंगतियाँ दूर हों, सब लोगों के प्रयास से इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटेंशन दिया जाए ताकि हम लोग जो है पूरा क्रिएटिविटी के साथ और पोटेंशियल के साथ अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकें। ये मैं चाहता हूँ। मैं एक बात इसमें जोड़ना चाहता हूं, क्योंकि अभी जो मैं कहने जा रहा हूं वो एज ए पत्रकार नहीं, एज ए पूर्व स्टूडेंट ऑफ श्री राम रेखा सिंह इंटर कॉलेज में बोलना चाहता हूं कि अगर आप श्री राम रेखा सिंह इंटर कॉलेज की बात करेंगे और वहां के क्वालिटी एजुकेशन की बात करेंगे तो यहाँ पे कुछ ऐसे शिक्षक हैं जैसे संतोष सिंह सर जिनसे अभी मैं बात किया, राकेश चंद्र त्रिपाठी सर और सुरेंद्र सिंह सर, ये तमाम लोग हैं जिन्होंने मुझे पढ़ाया है। तो क्वालिटी एजुकेशन की अगर मैं बात करूँ तो कोई उंगली नहीं उठा सकता है। और तमाम जो है ऐसे श्री राम रेखा सिंह इंटर कॉलेज ने धुरंधर पैदा किए हैं उस माटी पे, उस विद्यालय ने, जो आज मुझे लगता है कि पूर्वांचल ही नहीं पूरे देश भर में इधर उधर फैले हुए हैं और अपने अपने क्षेत्र में लोहा मनवा रहे हैं। बहुत सही जगहों पे हैं, बहुत उच्च पदों पर हैं। ये श्री राम रेखा सिंह इंटर कॉलेज की ताकत है। बाकी जो है क्वालिटी एजुकेशन को अगर कंटिन्यू रखना है, उसको सुचारू रूप से हमेशा वो बना रहे, उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इंफ्रास्ट्रक्चर का, जो कि सवाल जिस हिसाब से खड़ा हो रहा है ये कहीं ना कहीं
जांच का विषय हो सकता है और जांच का विषय है, क्योंकि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं होगा, चीज़ें अगर सही से नहीं होंगी, फंड जो सरकार के द्वारा स्कूलों में भेजा जाता है अगर उसका सदुपयोग नहीं होता है, वो किसी एक के खाते में चला जाता है, तो कहीं ना कहीं ये गलत है। इस चीज़ की बड़ी कड़ी तरीके से जो अधिकारीगण हैं, जैसा कि मैंने बताया कि मैं उसी कार्यालय पे आया हूँ, उनको इस बात को बड़ा गंभीरता से लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नए भारत का निर्माण करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि भारत एक बार फिर से विश्वगुरु बन जाए। विश्वगुरु तभी बनेगा जब एक एक बच्चे का अधिकार, जो शिक्षा का अधिकार है, और उस शिक्षा के अधिकार के लिए भारत सरकार जो प्रबंध कर रही है, जो पैसे खर्च कर रही है, वो जब तक उन बच्चों तक नहीं पहुँचेगा, आप यकीन जानिए भारत ये विश्वगुरु नहीं बन पाएगा। सर, क्या लगता है अभी, मतलब कि क्या करेंगे आप लोग? सबसे बड़ी समस्या हमारे विद्यालय में इस समय एमडीएम की है। एमडीएम के लिए पिछले साल एक समिति बनाई गई थी। उस समिति को काम करने के लिए ऐसा ये किया गया कि वो कुछ भी नहीं कर पाए लोग। वो साथी हमारे हैं यहीं पर, और ऐसी स्थिति में एमडीएम का गुणवत्तापूर्ण निर्माण कैसे हो सकता है ये आप लोग सोच सकते हैं। इसके लिए पीटीए का गठन होता है। पीटीए के गठन की जब बात की गई तो इन्होंने बताया कि पीटीए के गठन के लिए समय हमको मिलेगा तो करेंगे, और पूरा साल बीत गया। यानी किसी न किसी गलत तरीक़ों से पीटीए का गठन करके और उसका निर्माण कराया जा रहा है। तो ये जो है ये भी एक तरह का आप समझ सकते हैं कि क्या किया जा रहा है, मांग करते हैं, है ना? तो उसकी भी जाँच हो। अच्छा सर, एक कवरेज पिछले साल में किया था, वो लाइब्रेरी को लेकर, बना कि नहीं बना? प्रयोगशाला, लाइब्रेरी तो अभी खैर चालू नहीं हुई है। लाइब्रेरी चालू नहीं संचालित कराई जा रही, क्योंकि यहाँ बच्चों से पुअर फंड का पैसा भी ले लेते हैं और लाइब्रेरी के नाम पर तो नहीं खोल रहे हैं। लेकिन हाँ, प्रयोगशाला का आपने कवरेज किया था। प्रयोगशालाओं का मैंने प्रयोगशाला का भी किया था, लाइब्रेरी की भी मैंने बात उठाई तो थी। उसमें प्रयोगशाला का कुछ लगभग 90% कार्य हो चुका है। और ये अच्छा, प्रयोगशाला वाला हो गया। हाँ, और इसके बाद अब शौचालय की समस्या और हम लोगों की बहुत बड़ी विकट समस्या बनी हुई है। शौचालय चाहे वो बच्चों का शौचालय हो, चाहे हमारे छात्राओं का हो, बहुत ही दयनीय स्थिति में है। और कमरों की साफ सफाई भी नहीं हो पा रही है, जबकि कमेटी की रिपोर्ट भी दी गई, उसके बाद कहा गया कि मार्च अप्रैल में करेंगे, लेकिन नहीं हो पा रहा है। तो सब मिला जुला के आखिरी में यह निवेदन करूंगा मैं, आप शिक्षक नेता बाल गोविंद सिंह जी हैं, ये तमाम हमारे गुरु जी लोग आपके पास आए हैं सर। जी देखिए, हमारे शिक्षकों की बड़ी विकट समस्या है। कहीं एकदम निरीह है हमारा शिक्षक, मारा फिर रहा है कॉलेजों पर, प्रबंधक और प्राचार्य के अत्याचारों से। दुबौली का देख लीजिए, वरिष्ठता क्रम का ईश्वचन जी है, एससी है, हमारा मुख्यमंत्री, हमारा प्रधानमंत्री पैर धोता है। और आज इनको केवल सीनियरिटी के मिलती इनको, लेकिन सस्पेंड इस नाते कर दिया गया चार्ज न पाए। जबकि न कोई नोटिस न कोई कुछ, और रोज हम टाइम लेंगे, भाग जाएंगे, सिंगापुर जा रहे हैं। यहाँ से निर्णय हो चुका है, यहाँ से हाँ, विद्यालय पर नहीं, विद्यालय के लिए। कौन सा कॉलेज है? धवौली, जनता इंटर का धवौली। अच्छा, मैं समझ गया, मेरा क्षेत्र है। हाँ, वही है। और उर्वा की देख ही रहे हैं आप, तो उर्वा के बारे में आपसे पूछा हूँ। उर्वा के बारे में तो सुनते हैं, अब क्या कहा जाए, वो तो क्राइम का विषय है। क्राइम का विषय? हाँ, बता दें आपसे जी, वो आचरण पुस्तिका ही गायब कर दी गई है, और जो कस्टोडियन है हाँ, वही कह रहा है हम नहीं जानते हैं। अच्छा, और 10 साल का सुने हैं, जैसा त्रिपाठी जी बताए हैं, 10 साल का एक ही दिन सबका कैरेक्टर खराब कर दिए। हाँ। और एक अध्यापक का खराब किए होते, 2 अध्यापक का खराब किए होते, ठीक था। हाँ। सभी अध्यापक का तो किसी देते नहीं देते भाई, ये रिव्यू गायब हो सकती है। हाँ, 1-2 गायब हो सकती है। हाँ। मांगने पर नहीं मिलेगी, क्या करेंगे? अब देखिए, दिया सब आते हैं, बात होगी, नहीं होगा तो जो न्यायोचित निर्णय होगा, हम लोग कोर्ट, हम लोग FIR जो भी करना होगा करेंगे, धरने बैठेंगे। तमाम विसंगतियां हैं। बाकी किसी शिक्षक का कैरेक्टर कैसा है, कोई शिक्षक कितना बढ़िया पढ़ाता है और कोई शिक्षक कितना बढ़िया स्कूल में, विद्यालय में काम कर रहा है, बच्चों से बेहतर कोई नहीं बता सकता है, क्योंकि बच्चों के लिए उन्हें वहाँ पे लगाया गया है। बाकी मैं फिर से एक बार कहूँगा, क्योंकि मेरे लिए सारे लोग एक समान हैं, सारे लोग गुरुजन हैं, चाहे वो प्रिंसिपल साहब हों, प्रधानाचार्य साहब हों, चाहे ये तमाम अध्यापकगण हों, ये तमाम लोग जिस हिसाब से उंगली उठा रहे हैं, जिस हिसाब से चीज़ें कह रहे हैं,
कहीं ना कहीं यह गंभीर जांच का विषय है। मैं किसी को दोषी नहीं ठहरा सकता, लेकिन यह आवाज़ उठाना इसलिए ज़रूरी है ताकि न्याय उचित कार्रवाई हो सके। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि प्रिंसिपल साहब गलत हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि प्रबंधक साहब गलत हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये शिक्षक लोग सही हैं या फिर गलत हैं। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि जो बातें यहाँ पे उठ रही हैं, क्या उसका गंभीरता से जांच होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जो यहाँ पे विषय उठ रहा है, क्या उसको लेकर जो अधिकारीगण हैं वो इस बात का संज्ञान लेकर कार्रवाई करेंगे कि नहीं करेंगे, ये तमाम सवाल हैं। लास्ट में जो है यही कहूँगा कि इस मामले की गंभीरता से जांच होनी चाहिए और मैं उम्मीद करूँगा कि फिर से यह धर्म संकट मेरे सामने ना आए, निवारण हो जाए। जो सही है उसको सही ठहरा दिया जाए, जो गलत है उसको निर्देशित करके या फिर जैसे भी सही करवाया जाए, यही उम्मीद करता हूँ अधिकारी महोदय जी से। बाकी फ़ोन पे अभी तो आया नहीं है, कोशिश करूंगा कि फ़ोन पे बातचीत हो जाए। अगर आ जाते हैं तो मिल के बातचीत हो जाएगी। फिर से वही निवेदन करूंगा कि इस गंभीर समस्या और इस समस्या का समाधान होना चाहिए। और इस समस्या का समाधान इसलिए भी होना चाहिए क्योंकि श्री राम रेखा सिंह इंटर कॉलेज कोई नॉर्मल विद्यालय नहीं है। वो वहाँ के लगभग 25 से 30 किलोमीटर के सर्कल में तमाम बच्चों का भविष्य उस विद्यालय पर टिका हुआ है और वो विद्यालय कोई मामूली विद्यालय नहीं है, पूर्वांचल का कैम्ब्रिज माना जाता है। जय हिंद।